राइट चिल्ड्रन। सो इन द प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा वो बैक्टीरिया किस तरह से हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं, ठीक है, इन द वेरियस टाइप ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स टू मेक द वेरियस टाइप ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कौन कौन से थे अगर हमने जो पढ़े हैं उनके अंदर कुछ एंजाइम्स थे और कुछ क्या कहते हैं अल्कोहल वगैरह थे, ठीक है, एंड वी हैव स्टडीड दैट व्हाट आर देयर कंट्रीब्यूशन। सो इफ यू सी दैट पहली बात हम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स पे इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं? दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच वी कैन नॉट सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी आर्टिफिशियली, they cannot be synthesized using some of the inorganic substances, ठीक है, rather any of the organic मतलब most of the organic molecule we cannot synthesize, so we are simply dependent on the some living organism। तो एक तो ये सॉल्यूशन है हमारे पास में कि हम किसी माइक्रोब को इन्वॉल्व कर लें, और दूसरा सॉल्यूशन जो हम आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे दैट इज बायोटेक्नोलॉजी के, तब हमको मालूम पड़ेगा। सो देर आर ओनली टू ऑप्शंस, आइदर यू यूज माइक्रोब्स एंड गेट देयर प्रोडक्ट, और you use their genes and add these genes into some other organisms, recombinant DNA बनाए and फिर उससे प्रोडक्ट ले लें। Since that is a tedious work and that is the time consuming work, so this is better work। इसमें क्या है, जैसे हमने कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स है which is eligible to produce a certain type of substance, those microbes are cultured and the products are extracted। तो ये हम कर रहे थे, ठीक है। तो देर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच वी ऑलरेडी स्टडीड, जो जो हमको हमको काम आ रहे थे। जस्ट टू समराइज अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने पढ़ा कि Saccharomyces cerevisiae है, that is used in production of ethanol, है ना, and ethanol is used in the varieties of ways। हमने पढ़ा ethanol जो है that is a good antiseptic, it is a good fuel, it is a good solvent, ठीक है, and it is मतलब it's not a severe harm causing to the body unless it is taken in the greater quantities, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर क्या है कि this can be used as a solvent to make several medicines, ठीक है, जो मेडिसिन ऑर्गेनिक होती हैं विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। आपको पता है जैसे हम कॉफ सिरप लेते हैं या कोई भी मेडिसिन लेते हैं, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आती है बाजार में, उस पर लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज। तो क्या होता है ना, हमारे देश के जो वेराइटी मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर illiterate, even those who are literate, they simply don't follow what is written on the pack। तो अगर मान लीजिए उस पर लिखा है कि शेक वेल बिफोर यूज, यू विल फाइंड ओनली अ फ्यू पीपल आर डूइंग दैट, ठीक है। अदरवाइज हमारी जनरल प्रैक्टिस रहती है जैसे ओपन द बॉटल, टेक द स्पून, टेक द थिंग एंड ड्रिंक। एंड इन दैट जो सिरप आ रहा है, दैट जो जो मेडिसिन आ रही है उसमें ऊपर ऊपर केवल शुगर का सॉल्यूशन है, एंड द मेडिसिन इज सेटल डाउन। So if you shake it well, that will dissolve and then uniformly, then you can get it। But to avoid this type of situation, फिर क्या किया, कुछ कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, पहले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को दे डिजोल्व इट इन अल्कोहल एंड देन दे डिजोल्व इट इन वाटर्स टू मेक द सिरप, ठीक है। तो सिंस अल्कोहल वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इज रिक्वायर्ड एंड अल्कोहल इज गुड सॉल्वेंट, वो उसको डिजोल्व कर लेता था, एंड अल्कोहल इज नॉट वेरी मच हार्म कॉजिंग सब्सटेंस। तो इस तरह से जो है मतलब अल्कोहल वाज अ गुड ऑप्शन, ठीक है। तो हम उसको यूज कर रहे थे, ये हमारे लिए आसान तरीका है, ठीक है। तो लेट अस सी, तो यही तरीका, यही कारण है कि हम अल्कोहल को यूज करते हैं इन सेवरल मेडिसिन। नेक्स्ट जो है उसका यूज क्या है, वो है दैट इज Bacillus pseudomonas, that is used in making lipase। Lipase is used to remove stains from the clothes, and it is also a solvent, an enzyme which is used in digestion of lipids। तो अगर कहीं लिपिड्स को डाइजेस्ट करना हो कहीं पे भी, तो हम इन एंजाइम को यूज कर सकते हैं। थर्ड इज पैक्टिनेज। पैक्टिनेज जो है हमने पढ़ा दैट इज वो जो जूसेस एंड स्क्वैशेस हम बनाते हैं फ्रूट्स के, उसमें कई बार पैक्टिन जम जाता है, ठीक है। इट गिव्स अ नॉट सो गुड अपीयरेंस, नॉट अ बैड अपीयरेंस इवन, एंड कई लोग जो है उसको इसलिए कंज्यूम नहीं करेंगे कि उनको कुछ तैरता हुआ दिख रहा है, they may confuse it with the fungi or something। So that is why most of the companies, what they do when they make juices and all, they use a pectinase enzyme to dissolve those pectin, ठीक है। So that those substance will no more be floating and it gives a clear and transparent appearance।
तो वो एक इसका यूज हो गया। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है एक एंजाइम है विच इज यूज्ड इन द रिमूवल ऑफ द क्लॉट। ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं बॉडी के अंदर, आर्टरीज के अंदर, कई बार जब भी एक्सीडेंट हो या कभी कोई हार्ट की प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन वगैरह हो रहे हैं तब, तो इन दैट केस डॉक्टर जो है दे गिव स्ट्रेप्टोकाइनेज टू डिसॉल्व दीज क्लॉट्स विच आर फॉर्म्ड सो दैट the person may not get paralyzed or not get affected by this. Then cyclosporin A हमने पढ़ा, that was used in those people, those who are underwent surgery and they implanted some organ from someone else foreign body. तो किसी और बॉडी, किसी और इंडिविजुअल का अगर हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको डैमेज करते हैं। तो टू प्रिवेंट द डैमेज कॉज्ड बाय द इम्यून सिस्टम, the immunosuppressors are used and these immunosuppressors are available by this cyclosporin A. And the last one is statin. Statin जो है वो मोनास्कस परपोरियस से अपन ने लिया है और उसका काम होता है टू डिसॉल्व ब्लड सॉरी टू लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल काउंट को वो कम करेगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है व्हाई इट इज अ सीवियर, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि it goes and deposit in the inner walls of the arteries and decreases the lumen size. तो when the lumen size decreases तो फिर क्या होगा, जब ब्लड उसमें से जा रहा होता है तो उसको कई बार रेजिस्टेंस ऑफर होता है and there are chances say number of time it may rupture the arteries also and that may cause internal bleeding and the person may die. So there are several reasons for which these क्या कहते हैं molecules are used in our body and they are prepared or they are produced with the help of certain type of microorganisms. तो आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। आगे हमको पढ़ना है सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे दैट इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई, बिकॉज सी देखिए हम जानते हैं कि जो पानी संसार में अवेलेबल है वी आर यूजिंग सेम वाटर ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, इफ वी आर टू यूज द सेम वाटर ओवर एंड ओवर देन because of the human activities and because of the other natural and artificial, that is man-made activities, we are continuously spoiling water. The nature of the water. The water is being polluted by various type of substances, maybe human excreta, maybe animal excreta, maybe farmland waste, maybe industrial waste, maybe fertilizers, pesticides, and many other type of things are there. That is industrial waste में कुछ organic industries होती हैं, जैसे sugar cane industry है, तो they may be removing the juice and उसके बाद बचे कुचे को वो पानी में, नदी के पानी में या तालाब के पानी में बहा देते हैं। सेम इज ट्रू विद द डेयरी, है ना, मिल्क प्रोडक्शन में जहाँ पे भी वो जो भी चीज बना रहे हैं उसके बाद उसको धोते हैं, वॉश करते हैं और सारा, तो वो ऑर्गेनिक वेस्ट है। सीवेज जो हमारे घरों से निकल रहा है उसके अंदर मैंने बताया प्रिंसिपली इट कंटेन द वेस्ट फ्रॉम द किचन, इसके अलावा वेस्ट फ्रॉम द वॉशरूम। ठीक है, वो ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा या दूसरे कोई चीजें होंगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ डिटर्जेंट भी उसके अंदर है, कुछ दूसरी टाइप की चीजें भी हैं, तो दे ऑल आर हार्मफुल। Before adding them into the water source, proper water source, maybe river, maybe dam, maybe pond, maybe pool, maybe whatever type of water source, तो they should be cleaned। ठीक है, जो भी उसका मेजर कंटेंट है, जो भी क्लीनेबल है उसको हम क्लीन कर लेना, क्लीनेबल को हम क्लीन कर लेना, वो ज्यादा अच्छा है। बिकॉज अर्लियर वी वर डिपेंडिंग ऑन द माइक्रोब्स and they were very well doing that work, because when river used to run to a certain distance, during that course there were enough of bacteria, enough of microbes which used to naturally decompose it. Now क्या हो गया, because the population is increased and the human settlement जो है वो बहुत पास पास आ गया है। अगर आप यूपी में क्या कहते हैं यमुना के किनारे पे अगर देखेंगे तो वो इतने पास पास आ गए हैं गांव, मतलब पहला गांव खत्म नहीं होता, थोड़ा सा आगे जाते हैं दूसरा गांव शुरू हो जाता है, एंड ईच विलेज इज ड्रॉइंग वाटर एंड ईच विलेज इज थ्रोइंग वाटर इनटू द सेम रिवर। ठीक है, तो वो वाटर में जो है पॉल्यूटेंट का अमाउंट बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मोर ओवर गंगा है या इवन यमुना है या कुछ अदर रिवर्स है इन विच द बॉडीज, डेड बॉडीज आर इवन डिस्कार्डेड। सो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग इनफ ऑफ टाइम टू बी क्लेंस्ड। So that is posing an importance for having sewage treatment plants.
ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डालने की जरूरत क्यों है। अब उसके अंदर सारी चीजें आ रही है, आप ये मत सोचिए कि वो केवल वही है वेस्ट। उसके अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा इज द मेजर थ्रेट, बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन, मतलब पहली बात तो ह्यूमन एक्सक्रीटा इज नॉट ए थिंग विच शुड कम इनटू अ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दे में इवन हैव माइक्रोब्स विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ सेवरल डिजीज्ड पर्सन। तो उनके एक्सक्रीटा के अंदर माइक्रोब्स भी आएंगे, वो माइक्रोब्स पानी में आ गए। अब हम कितना छानेंगे उनको कि वो माइक्रोब्स निकल जाएं। ठीक है। तो ये कई सारे कारण हैं जिसके के चलते हम जो है हमको सीवेज ट्रीटमेंट कर लेना जरूरी है। एंड वर्ल्ड ओवर इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस वेयर कंट्रीज जो होती हैं उनके पास में अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है बिफोर एडिंग द वाटर टू द एनी मेन वाटर बॉडीज। इट वाज लैकिंग ओनली इन इंडिया, है ना। तो मैंने आपको बताया कि देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो है, उन्होंने जब वो प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर बैठे थे, तो उनका वन ऑफ द प्राइम वर्क वाज दिस। उनका ये था कि गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, कम से कम दो रिवर्स को तो उन्होंने मतलब उनको क्लीन करने का उन्होंने शुरुआत करी थी। एंड देयर वर नंबर ऑफ क्या कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वर एस्टैब्लिश्ड, बट in due course of time they were also washed away because they were not taken care of, they were not properly maintained, and thirdly क्या है कि सीवेज की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है and the sewage treatment plant also became functionless because at that same time they had to increase the sewage treatment plant, वो उन्होंने नहीं किए। तो अब अगर हम बात करें कि आज से 15 साल पहले अगर कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा लगाया और आप उससे आज का पानी भी आज के पॉपुलेशन और आज के रिक्वायरमेंट को भी आप साफ करना चाहेंगे तो इट इज इम्प्रैक्टिकल। 15 years back the population was less, 15 years back the people who are using the various type of waste product they were less, आज की तारीख में ज्यादा। तो इसलिए जरूरी हो गया है कि हम उनको टाइम एंड टाइम अगेन रिव्यू करें, उनको मॉडिफाई करें, उनको नए नए सेटअप करें, और वो नहीं किया। ठीक है। गवर्नमेंट के पास इन सारी चीजों के लिए टाइम नहीं होता, पैसा नहीं होता, सारा पैसा उन लोगों की खातिरबाजी में निकल जाता है। एक एक आदमी के लिए, एक एक मिनिस्टर के लिए 10-10 आदमियों की पुलिस की फौज चल रही होती है 3-3 शिफ्ट में। तो आप सोचिए ना कि कितना पैसा, मतलब एक मिनिस्टर हम लोगों पे कितना भारी पड़ता है। फिर वो उसके लिए एवरी टाइम न्यू मिनिस्टर कम्स तो उसको पुराने बंगले के अंदर सारा फर्नीचर नया करवाना होता है, गाड़ी वाड़ी सारी बदलवानी पड़ती है। वो बोलता है कि भाई पहले वाला मिनिस्टर जिस सीट पे बैठा है उस पर मैं नहीं बैठूंगा। एंड देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। उन लोगों के लिए छोटी मोटी बात है ना। और हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं बाय हार्ड मीन्स, दैट ऑल गोज सिंपली वेस्ट इन दैट। तो ये उन लोग, फिर उनके लिए डेवलपमेंट वगैरह के लिए पैसा नहीं है। और अगर होता तो हमारा देश तो वन ऑफ द मोस्ट हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इसमें तो टैक्स देने वाले भी ज्यादा है। तो ये सारी प्रॉब्लम तो खत्म ही हो जानी चाहिए। नंबर ऑफ टाइम आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में वीवीआईपी कितने हैं, हर कंट्रीज के अंदर, हमारे कंट्री में कितने हैं। तो आप ये सोचिए कि मतलब आप कभी भी डेवलपमेंट को पूरी तरह से कर नहीं पाएंगे जब तक कि ये कल्चर नहीं जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास, अगर मैं उसके ऊपर 2 मिनट 1 मिनट का स्ट्रेस दूंगा तो वो है कि जो अंग्रेज आए थे हमारे देश के अंदर, इंग्लिश, तो इंग्लिश ये कल्चर सेट करके गए हैं, है ना। सारे ये जो मॉडर्न जितनी भी चीजें आ रही हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, पार्लियामेंट हो, जो भी कुछ है, ये सारे अंग्रेज सेट करके गए थे। और अंग्रेजों का क्या है ना, मतलब दे ऑलवेज हैड अ फियर बिकॉज दे वर इम्पोजिंग ऑल द क्या कहते हैं हार्श रूल्स ऑन टू द कंट्री पीपल। तो उनको जरूरत थी कि उनकी रक्षा करने के लिए बहुत सारे गार्ड रहे हैं उनके साथ में, और उनको जरूरत थी। और देवर जस्ट मेकिंग मनी। उनको क्या करना था उनके कंट्री में, मतलब वो इंडियंस की क्यों चिंता करते हैं। तो वो ऐसा फालतू खर्चा करते रहते थे, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स बनाते रहते थे। लेकिन आप दुनिया में किसी भी कोने में आज की तारीख में जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा कि कोई एक्सेप्ट जो तानाशाहों की कंट्रीज है। ठीक है। तानाशाह लोग तो करते ही हैं अपनी मर्जी। और हमारे देश जो हम कहते हैं कि रिपब्लिक है, बट इट इज नो मोर ए रिपब्लिक। इट वाज नेवर अ रिपब्लिक, इट वाज ऑलवेज है क्या कहते हैं वो तानाशाही वाली प्रवृत्ति रही है। क्यों जरूरी है कि हम बहुत बड़ी सी हवेली बनाए प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की। और वो प्रेसिडेंट की हवेली अंग्रेज रहते थे तो बना ली उन्होंने। उनका क्या, उनका गांठ का पैसा थोड़ी जा रहा था, तो हमारा पैसा कंज्यूम कर रहे थे।
और हमारे मिनिस्टर आया तो उन बेवकूफों ने उसको चेंज नहीं किया, उन्होंने उसी को फॉलो किया। दे वर अर्निंग बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंग। ठीक है, सो दैट इज वाई वी विल नेवर नेवर कम अप। हम जब तक कोई ऐसा ऐसा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं आएगा जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को चेंज कर दे, तब तक हम लोग ऐसे ही बोझ में दबे रहेंगे। टैक्स वी विल हैव टू पे वेरी हाई, एंड ये जो हो रहा है फ्यूल प्राइसेस एंड ऑल, गवर्नमेंट को शर्म भी नहीं आती है पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये बोलने में कि उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए जो है पेट्रोलियम से उगाए हैं। आप सोचिए कि कितने गरीब लोगों को उसके अंदर जो है कितना हार्ड मनी गया होगा। चलिए छोड़िए, हटाइए, तो कभी सुधरने वाला नहीं है देश। द रॉन्ग ट्रेंड विच वॉज सेट बाई इंग्लिश वी आर कंटिन्यूइंग, एज इफ इंग्लिश तो हमारे देश को अपना देश नहीं मानते थे, लेकिन हम तो मानते हैं। हमारे पॉलिटिशियन को तो मानना चाहिए, तो उनको तो कम से कम अपने देश के लोगों के रखवाल देख क्या कहते हैं के लिए अच्छा सोचना चाहिए। इंग्लिश तो दुनिया में सबसे खराब लोग थे, सबसे खराब लोग। इफ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड यू गो टू कौन सा एरिया था वो, जहाँ पे ये लोग जो ये सजा याफ्ता लोग होते थे अमेरिका वो इंग्लैंड में, जो भी चोरी कर लेते थे, जो भी कुछ करते थे, उनको सबको ले जाके भर्ती कर देते थे वहाँ। ठीक है, तो सेंट आर्थर पोर्ट है ना, सेंट आर्थर जेल, सेंट आर्थर जेल के अंदर मैंने उनके चैम्बर्स देखे हैं जो 6 बाई 3 के है। मतलब जितना एक छोटा बेड होता है ना, दीवान, उतने उतने से कमरे के अंदर उनको बंद कर देते थे, और बिल्कुल डार्क में। एंड बाहर से केवल दरवाजे के नीचे इतनी सी जगह रहती थी जहां से एक प्लेट जा सके बस। एंड टाइमली दे वर अलाउड टू गो फॉर टॉयलेट। अब अगर उन्होंने 6 घंटे के अंदर एक बार टॉयलेट भेजना है तो 6 घंटे में उसके बीच में आ रहा है तो आप जो करना है कर लो, अपने रूम को गंदा करो और खुद ही साफ करो, या फिर उसी के अंदर पड़े रहो। ठीक है, एंड आई इवन सीन लाइफ स्केच ऑफ विनी मंडेला, दैट तो कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता है, ऐसी ऐसी लाइफ थी वो, है ना। तो इंग्लिश वर रियली मतलब थ्रेट, रियली। एंड उनके अंदर कोई हार्ट नहीं है, नो हार्ट एंड सोल दे गॉट दैट। इतने बुरी तरह से वो टॉर्चर करते थे, चाहे वो स्लेवरी हो, चाहे वो कॉलोनाइजेशन हो, और चाहे कुछ और। चलिए, तो हम बात कर रहे थे माइक्रोब्स की। तो we know that large quantities of waste water are generated every day in the cities and town. A major component of this waste water is human excreta. ठीक है, मेजर जो है इसके अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा है, बल्कि मैं तो ह्यूमन एक्सक्रीटा से ज्यादा किचन वेस्ट बोलूंगा, पर क्योंकि हम लोग जो भी खाना वाना खाते हैं उसके बाद जो हमारे प्लेट्स वगैरह पड़े हैं उनके अंदर भी काफी सारा ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमन एक्सक्रीटा तो है ही है, तो मेजर बोला है इसने। तो वो नाउ द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। सीवेज की डेफिनेशन है म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कौन सा होता है, जो नालियों में बह रहा होता है। ठीक है, तो ना इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। क्या है इसके अंदर, ऑर्गेनिक मैटर है और माइक्रोब्स है, और वो माइक्रोब्स इसी कारण है बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर है ना। Microbes are there because the organic matter is there, which is food for them. So they are decomposing. They are eating them and they are decomposing and they are getting energy for their livelihood. Now, many of which are pathogenic. Microbes जो हैं उनमें से कई सारे pathogenic है। कहाँ से आए pathogenic? कोई डिजीज्ड पेशेंट है, उसका वॉमिट होगा, उसका फीकल मैटर होगा, उसका यूरिन होगा, है ना, या कोई एम्प्यूटेड पार्ट होगा, हॉस्पिटल का वेस्ट होगा, उनमें सब में पैथोजेंस है ना। चलते फिरते आदमी की आदत होती है थूकने की, और इंडियंस जितना तो दुनिया में कोई नहीं थूकता। जितना इंडियंस थूकते हैं उतना दुनिया में आई डोंट थिंक एनीवन इज स्पिटिंग दैट मच। पान खा के थूकना, जर्दा खा के थूकना, गुटखा खा के थूकना, चलते फिरते ही थूकना, है ना। तो विच इज समथिंग रिडिकुलस। और चलिए वहां नहीं थूकेंगे, सड़क पे नहीं थूकेंगे, नालियों में नहीं थूकेंगे, तो घर में तो वॉश बेसिन है। तो एवरीवन हु वांट टू मेक कॉफ एंड एवरीवन हु वांट टू स्पिट एंड who are doing that morning brush and all, they all are spitting, and that many of that may contain even microbes if they are having some sort of disease or not even disease। ठीक है, कई बार माइक्रोब्स होते हैं लेकिन हम बीमार नहीं होते बिकॉज वी गॉट बेटर इम्यूनिटी, बट माइक्रोब्स आर स्टिल देयर। ठीक है, तो वो पैथोजेंस आ रहे हैं पानी के अंदर। नाउ हैव यू एवर वंडर वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज ऑफ द अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली? कहाँ जाता है? मोस्ट ऑफ द सिटीज जो है उसको सीधा ड्रेन कर देती है इनटू द एनी ऑफ द वाटर बॉडी।
may it be pond, may it be pool, may it be lake, may it be dam, may it be river or stream, whatever they got. जो भी उस गांव का, शहर का जो भी सिस्टम होगा, जो भी चीज उनके पास अवेलेबल होगी, वहां पे वो उस पानी को डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो वो नदी हो सकती है, कोटा वाले नदी के अंदर फेंक रहे हैं, वी गॉट चंबल रिवर, तो हम चंबल रिवर के अंदर उसको फेंक देते हैं। ठीक है, और कुछ होंगे जिनके पास डैम होगा तो वो डैम में, कुछ पॉन्ड्स होंगे, पूल्स होंगे, लेक्स होंगे, स्ट्रीम्स होंगे, है ना, या कुछ ने सिंपली एक गड्ढा कर रखा होगा और उसके अंदर डाल रखा है। छोटे मोटे गांव होते हैं तो वो सेसपूल बना देते हैं, छोटा मोटा गड्ढा कर देते हैं अपने घर के सामने और उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, या फिर पूरे शहर की नालियां वालियां होती है, उसको ले जाके बाहर एक बड़ा सा पॉन्ड बनाते थे, उसमें डाल देते हैं, एंड उसी में बफेलो नहा रही होती है, उसी में लोग कपड़े धो रहे होते हैं। और ठीक है, एक्चुअली देर आर अ नंबर ऑफ माइक्रोब्स विच आर कंटिन्यूसली वर्किंग। नो सूनर द वेस्ट इज प्रोड्यूस इवन अ होम, वहीं से शुरू हो जाते हैं माइक्रोब्स उसको क्लीन करना। सो अगर आप अपने घर के सामने बहने वाली नाली के पास 1 मिनट के लिए खड़े होकर के ऑब्जर्व करें, यू विल फाइंड दैट द वाटर इज क्वाइट क्लीन। जब अपने घर से निकल रहा है तो काफी गंदा सा दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आगे जाइए आप देखेंगे तो पानी साफ है। तो व्हाई इट इज क्लीन? बिकॉज द माइक्रोब्स आर कंटिन्यूसली वर्किंग, एंड जो सेडिमेंट्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, तो हमको जो फ्लोइंग वाटर होता है वो साफ ही दिखता है। ठीक है, तो वही कारण था। अगर आप देखेंगे, आप आपने अगर कभी, कोटा में है ना, अब तो अगर आप गुमानपुरा नहर के उस साइड में चले जाइए जो सेवन वंडर की तरफ खुलती है, हाँ, ब्रिज के ऊपर, अगर आप मतलब उधर अदर दूसरे साइड वाले ब्रिज पे, वहां पे आप देखेंगे कि सारे धोबी कपड़े धो रहे हैं। वो वही पानी है जिसके अंदर सारे शहर की गंदगी डली है जगह जगह से, और वो नहर बह करके आ रही है और वहीं पे उससे कपड़े धो रहे होते हैं। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ क्लीन द क्लोथ्स में बी। एंड दिस इज वन एग्जांपल, आई कैन शो यू इवन। अगर आप विज्ञान नगर गए हो तो विज्ञान नगर शीला चौधरी वाला रोड जिसको हम कहते हैं, है ना, जिसपे सारे कोचिंग वोचिंग वाले जाते हैं, वो वाला जो रोड है, उसके उस रोड पे क्या कहते हैं, अगर आप जैसे यहाँ विज्ञान नगर से एंटर करके वहाँ शीला चौधरी वाले रोड पे गए तो एक छोटा सा ब्रिज है, उसको क्रॉस करिए और आगे जस्ट एक रिवर, एक टेम्पल है। टेम्पल के साइड में सारे धोबी कपड़े धोते हैं। किस पानी में? नाले के पानी में। वही नाला है जिसमें सारे हॉस्पिटल का वेस्ट आ रहा है, वही नाला है तो वैसे भी नाला कोई, नाली का पानी कोई कपड़े धोने की जगह नहीं होती है। वो क्या करे, वो कोई घर पे थोड़ी धोएंगे नल के पानी में, इतना पैसा तो उनके पास है नहीं कि वो नल का पैसा मतलब पाए वो। तो यू कैन इमेजिन, तो ये जो सिचुएशन है वेरी बैड है ना। यू कैन इमेजिन कि उस कपड़े में कितनी कितनी सफाई रहेगी। छोड़िए, अब क्या कर सकते हैं। नाउ दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम डायरेक्टली, पर कर रहे हैं, है ना। यू कैन अंडरस्टैंड वाई, क्योंकि उसके अंदर दुनिया भर की चीजें। यहाँ पे लिखा है बिफोर डिस्पोजेबल हेंस सीवेज इज ट्रीटेड इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। कोटा के लोगों के लिए सपना ही था। पिछली बार सरकार थी बीजेपी कांग्रेस की, उन्होंने कई जगहों पर गड्ढे खोद के स्टेशन इलाके में तो कम से कम लाइन डाल दी थी। फिर बीजेपी की सरकार आई, उसने उसको बंद कर दिया फाइल को, बोले दिस इज नॉट आवर प्रोग्राम, दिस इज समथिंग रिडिकुलस, something ridiculous, that is one program started by one government, other government comes, वो उसको उठा के डस्टबिन में डाल देती है। सो वो जो करोड़ों रुपए लगा करके उन्होंने पाइपलाइन जमीन के अंदर गाड़ दी थी पिछली सरकार में, पिछले टेन्योर में, करीब आई कांट इमेजिन, मतलब कम से कम 9-10 साल पहले, वो वैसे ही पड़े रहे। फिर अब वापस सरकार आई, वापस से उसको उसने रिजुविनेट किया और अभी खुलने खुलने लगे हैं, कई सारी जगहों पे सीवेज डल गए हैं। अब उसने उनको सिटी पे भी लेकर के गए, है ना। तो फिर उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा समवेयर इन द चंद्रेसर, आई हर्ड सो, चंद्रसेल में लगने वाला। तो वहां पे जाकर के ये लगेगा, और तब कहीं जाकर के तो कोटा के लोग तो इतने सालों से पानी नदी में डाल रहे, चंबल में, और आगे भी डालते रहेंगे, आगे भी डालते रहेंगे। हाँ, आप मैंने तो कुछ जगह देखी हैं, आपने देखी हो नहीं देखी हो मुझे पता नहीं, जहां से कि हम पानी चंबल में डाल रहे हो, चाहे वो मैंने आपको बताया था अदरशिला के पास में नाला जाता है पूरा, वो दादावाड़ी का सारा गंदगी लेकर के वहां पे डाल रहा है। ठीक है, और
दादाबाड़ी के पानी के अंदर सारा मावी नगर और उन सारी जगहों का भी पानी वहीं पे आ रहा है। फिर पूरे गुमानपुरा और शॉपिंग सेंटर उन सारी जगहों का पानी जो है वो नहर में गिर रहा है। और वो नहर का भी मैंने आपको वर्णन किया कि कैसे उस पर धोबी कपड़े धोते हैं। हमारे स्टेशन इलाका का सारा पानी जा करके वो चंबल में गिरता है, जो केशरो पाटन पाटन पहुंचेगा। इधर से जो है हमारे घर की तरफ का सारा पानी उधर से होके चंद्रेसल में जाके गिरता है डायरेक्टली, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके अलावा नयापुरा में देख लीजिए आप कैसे नदी के अंदर जाकर के पानी गिर रहा है ना। तो ये पुराने कोटा का सारा पानी पीछे चंबल में जाके गिरता है। और कहाँ जाएगा चंबल पानी, तो पानी के सोर्स में ऐड करेंगे और कहाँ जाएगा, कोई जमीन में तो डाल नहीं सकता डायरेक्ट, और डाल भी रखा होगा कहीं क्या पता। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बिना उसको डालना मतलब इट्स अ सिन, एंड दैट सिन इज नॉट एट योर एंड माय लेवल। ये तो सरकार ही कर सकती है उस लेवल को, है ना। तो देखिए, टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग, तो अगर एसटीपी लगाएंगे तो लेस पॉल्यूटिंग होगा। ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर इज डन बाय हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज। हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स कौन से होते हैं? जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। दैट इज आइदर दे आर डिपेंडिंग ऑन द क्या कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजर्स होंगे वो, या वो पैरासाइट होंगे। तो पैरासाइट तो इसमें आएंगे नहीं, पैरासाइट तो पैथोजेंस है। ठीक है, तो यहाँ हेट्रोट्रोपिक को सीधे हम कह सकते हैं डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, डिकम्पोजिंग माइक्रोब्स, फंगाई भी हो सकते हैं उसके अंदर। तो वो डिकम्पोज करने वाली सब्सटेंस मतलब माइक्रोब्स को हम यूज कर रहे हैं, नॉट ऑफ पैथोजेनिक। पैथोजेनिक तो वो तो और नुकसान कर सकता है। नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। नाउ दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन टू स्टेज। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट टू स्टेज। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकंड है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट वो है जिसके अंदर हमने कोई प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं करा, इट इज अ फिजिकल। फिजिकल ट्रीटमेंट मतलब पूरा आपको उसके अंदर कोई भी फिजिकल तरीका लगाना है, मतलब आपने सेडिमेंटेशन लगा लिया, या आपने छलनी लगा दी, या आपने कोई गॉज लगा दिया, या कुछ भी कर लिया, या आपने कुछ बड़े जो चीजें उनको कोई लकड़ी वकड़ी डंडी वंडी लगा के फंसा लिया, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। द ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लार्ज एंड स्मॉल द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहा है? दैट इज फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। कि पहले तो कोई बड़ा सा गॉज रहेगा इसके अंदर, चाहे वो पेपर हो, चाहे पॉलीथीन हो, चाहे डंडियां हो, लकड़ियां हो, कुछ और दूसरी चीजें हो, है ना। ये इन सबको अपने वो प्लास्टिक की कुछ चीजें आ जाती है, पेन आ गया, ढक्कन आ गया, पेन सोप डिश आ गई, पॉलीथीन आ गई, ये सारी चीजें पानी के साथ बह के आती है नालियों में से। तो इनको सबको पहले ही छान लेना है, अदरवाइज दे विल ऑल्सो गो इनटू द वाटर बॉडी। तो इनको पहले ही छान लेना है। तो ये तो हो गया फिल्ट्रेशन। उसके बाद जो पानी है उसके अंदर अभी भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज है। इसके अंदर मड भी है, मिट्टी भी है, कंकड़ भी है, पत्थर भी है ना। नालियों के अंदर अब जो जो स्वीपर होता है वो सफाई कर करके उसको वो भी नाली में पुश कर देता है। ठीक है, घरों से हमारी छतों में इतनी सारी डस्ट वस्ट रहती है, वो भी सारा हमने नाली के पानी में, मतलब छतों से नेचुरली नाली में ही जाएगा। बारिश के एक बारिश आई, उसने छत की सफाई कर दी, सारी मिट्टी वहां से निकल करके हो। ठीक है, ये सेम रोड का होता है। रोड पे जितनी मिट्टी पड़ी होती है बारिश के पानी में, वो नाली में, नाली से बड़ी नाली में, और बड़े नाली से वाटर बॉडीज में पहुंच जाएंगे। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर सेडिमेंटेबल्स, देर आर हैवी, these heavy particles are allowed to sediment in the tank। यहाँ कोई केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं हुआ, कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, इट इज ओनली फिजिकल। तीन तरह के प्रोसेसेस हम यूज कर सकते हैं सेडिमेंट सीवेज ट्रीटमेंट में। पहला फिजिकल, फिर केमिकल। हम केमिकल यूज नहीं कर रहे, केमिकल हम लास्ट में यूज करेंगे। और तीसरा है बायोलॉजिकल, उसको हम सेकंड नंबर पे। तो मैं इसको इस ऑर्डर में बोल सकता हूँ, पहला फिजिकल, देन द सेकंड बायोलॉजिकल, एंड थर्ड इज केमिकल। ठीक है, तो यहाँ हो गया ना। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रीज आर रिमूव्ड बाय द सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। फ्लोटिंग डेब्रीज क्या हो सकते हैं? फ्लोटिंग में भी सम पॉलीबैग्स में भी कुछ पत्ते में भी कुछ और चीजें जो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, उनको हटाना है। डंडियां आ गई, छोटी छोटी स्ट्रॉज आ गए, समथिंग एंड ऑल, दे आर टू बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। These are removed in the stages. Initially, floating debris are removed by the sequential filtration, and then grit, that is the soil and pebbles etc. जो sediment हो जाएंगे, are removed by sedimentation। ठीक है, all the solid that settle from the primary sludge, जो नीचे जम गए, उनको सबको आप क्या कह देंगे? प्राइमरी स्लज कहेंगे। ऑल द सॉलिड दैट सेटल फॉर्म्स प्राइमरी स्लज। एंड द सुपरनेटेड, जो ऊपर तैर रहे हैं उसके अंदर फ्लोटिंग डिब्रीज है, उसको वो एफ्लुएंट हो गए।
ठीक है। द एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स आर टेकन टू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अगर आप उसमें से वो फ्लोटिंग डिब्रीज निकाल देंगे, उसके बाद जो बचा उसको आप एफ्लुएंट कर देंगे, विच विल बी टेकन इनटू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है। अगर हमने ये वाला पिक्चर देखा है, सेकंड वाला, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको कई सारे टैंक दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो आप ये वाले टैंक देख रहे हैं जो जिसमें घड़ी की सुई के जैसे कुछ दिख रहा है? ये पीछे वाले दिख रहे हैं काले, जिसमें दिख रहा है टैंक, तो ये जो ये एरिएशन टैंक है ना? पहले सेडिमेंटेशन टैंक होंगे, यहाँ पे शायद मैं यहाँ पे क्लियरली नहीं दिखा, बता सकता हूँ आपका सेडिमेंटेशन कौन सा है इसके अंदर, लेकिन आप यूँ मान के चलिए कि सबसे पहले फिल्ट्रेशन, है ना? अगर हम यहाँ से प्रोसेस में जाएंगे तो मैं यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस लिख देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या चीजें मिलेंगी? सबसे पहले आपका जो है सीवेज आया, ठीक है, सीवेज फ्रॉम सिटी और विलेज। ठीक है, टाइम भी होने वाला, देखिए 3 मिनट है, चलिए। तो ये आ गया, उसके बाद में मेरा सीवेज जो आ रहा है, इसको पहले सबसे पहले हम कहा सेडिमेंटेशन टैंक में लेके जाएंगे, पहले फिल्टर करेंगे, है ना? तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आ रहा? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन पहले filtration to remove all floating waste and the plastics, wood, paper, cloth, इसके अलावा कुछ और चीजें हो सकती है एक्सेट्रा, जो इनसॉल्युबल है, लार्ज है, तो आप इनको जाली लगा लीजिए, छलनी लगा दीजिए और इनको साफ कर लीजिए। इसके बाद इनको ले जाएंगे हम सेडिमेंटेशन टेक्निक। ठीक है, तो द एफ्लुएंट इज देन टेकन इनटू सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक क्या है? बड़े बड़े टैंक है, उसके अंदर हम इस एफ्लुएंट को जो यहाँ से निकला उसको कम से कम 12 से 24 घंटे के लिए रोक के रखते हैं हर टैंक के अंदर। पहला टैंक है उसमें वो रखेंगे, फिर उसका फिल्ट्रेशन को, उसके फिल्ट्रेट का दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? उस प्रोसेस को स्लो कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। जो पानी इमीडिएटली हम, गंदगी जो है इमीडिएटली हम उसको रिवर में छोड़ देते हैं, तो अब उसको कुछ टाइम रख रहे हैं, तो उससे क्या, वट एवर इम्प्योरिटीज, वट एवर सेडिमेंटेबल इम्प्योरिटीज आर देयर, दे विल सेडिमेंट एंड ओनली द एफ्लुएंट विल पास टू द नेक्स्ट ट्रैवल। पहले टैंक से एफ्लुएंट, सेकंड में, सेकंड टैंक से थर्ड में, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ और नेचर ऑफ the pollutants present in the water, you can increase the number of tank or you can decrease। किसी भी टाइम में हम उसके नंबर को शॉर्टकट कर सकते हैं। जब देखा है, जैसे अभी इन दिनों बारिश का पानी आ रहा है, तो इन दिनों मिट्टी बहुत आ रही है पानी के अंदर, तो यू कैन एम्प्लॉय 3 और 4 सेडिमेंटेशन टैंक। और जब पानी साफ हो जाएगा, जब उसके अंदर डस्ट वगैरह नहीं आ रही है, जब उसके अंदर मड वगैरह नहीं आ रहा है, तो यू कैन कट शॉर्ट एक आध टैंक को आप कट करके, और उसकी जगह 3 की जगह 4, 2, 4 की जगह 3 या 3 की जगह 2 टैंक काम में ले सकते हैं। पाइप वॉल भी तो होते हैं, इस पाइप मतलब इसको उस टैंक में भी जोड़ सकते हैं, दूसरे में भी जोड़ सकते हैं, तीसरे में भी जोड़ सकते हैं। हम किसको किस में भेजना है वो तो वहां पे बैठा हुआ आदमी आराम से मॉनिटर कर सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रेजेंट, वो सेडिमेंटेशन टैंक की नंबर्स को यूज कर सकते हैं। दे कैन एम्प्लॉय मोर नंबर ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इफ द वाटर इज वेरी डर्टी, एल्स दे कैन यूज लेस। ओके, लेस देन अ मिनट, मैं नई मीटिंग शुरू कर रहा हूँ।